Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. Let's start our topic without any delay. आज का टॉपिक बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला है, लेकिन हम उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके लिए ये टॉपिक लेके आए हैं. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड हार्डली. हैव यू हर्ड दीज वर्ड्स? हार्ड एंड हार्डली दिखने में दोनों सेम है, बट द मीनिंग इज़ डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट. दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है. हार्ड अलग होता है और हार्डली अलग होता है. लेट्स स्टार्ट विद द हार्ड. हार्ड से स्टार्ट करते हैं कि हार्ड क्या होता है, कैसे यूज़ होता है. हार्ड मीन्स होता है आपका हार्ड एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है और एडवर्ब. एडवर्ब की तरह काम करता है हार्ड और एडजेक्टिव की तरह. एडजेक्टिव क्या होता है? when we add something new to noun. नाउन के लिए कुछ ऐड करते हैं या उसके बारे में कोई विशेषता बताते हैं, इट इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव. और एडवर्ब क्या होता है? व्हेन वी टेल समथिंग अबाउट द वर्ब. वर्ब के बारे में जब हम बताते हैं तो उसको हम क्रिया विशेषण या एडवर्ब बोलते हैं. तो हमारा हार्ड जो वर्ड है वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और एडवर्ब की तरह भी काम करता है. ये बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि एडवर्ब की तरह काम करता है और एडजेक्टिव की तरह काम करता है हार्ड वर्ड. अब मीनिंग देखते हैं. अब मैं ये वर्ड क्यों करवा रही हूँ? इसलिए करवा रही हूँ कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है. जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ब्लैंक्स आते हैं ना, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता. हार्ड को हार्डली बना देंगे, हार्डली को हार्ड बना देंगे, लेकिन उनमें बहुत डिफरेंस है. अब इसका मीनिंग देखते हैं कि हार्ड का मीनिंग क्या होता है. हार्ड आपको हिंदी में तो पता है, ये सख्त होता है हार्ड, ठीक है. अब क्या है? विद अ लॉट ऑफ एफर्ट. जब बहुत ज़्यादा प्रयास किया जाए, एफर्ट किया जाए, या फिर समथिंग डिफ़िकल्ट, या कोई चीज़ डिफ़िकल्ट हो, उसके लिए भी हम हार्ड यूज़ कर सकते हैं. जब हमारा एग्ज़ाम मुश्किल है, माई एग्ज़ाम इज़ हार्ड टुडे, कि बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है आज, और माई एग्ज़ाम वॉज हार्ड टुडे, बहुत मुश्किल एग्ज़ाम था. तो इस तरह का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी हम हार्ड वर्ड से शो कर सकते हैं. अब बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है. ठीक है, मीनिंग को हमने जान लिया, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये भी हमने जान लिया कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है. अब देखते हैं यूज टू डिस्क्राइब वर्क. वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है. हार्ड वर्ड है. वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है. फिर हमारा एफर्ट को, प्रयास को, या किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है. तीन चीज़ें हैं, वर्क, एफर्ट और एक्शन. तीनों चीज़ों को डिस्क्राइब करता है ये वर्ड हार्ड. ऑफन मीन्स, इसका हमेशा मीनिंग क्या रहता है? अभी मैंने बताया था डिफ़िकल्ट रहता है, या तो विद स्ट्रेंथ, यानी ताकत के साथ, मेहनत. विद स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होती है? ताकत, पावर, ताकत. अब इसका मीनिंग हमेशा रहता है या तो डिफ़िकल्ट या विद स्ट्रेंथ, या ताकत के साथ. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. आपको और भी क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से. फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. ही वर्क्स हार्ड एवरी डे, कि वो रोज़ मेहनत करता है. इट मीन्स पुट लोट्स ऑफ एफर्ट्स, यानी बहुत सारे एफर्ट वो डालता है, बहुत मेहनत करता है. वो क्या करता है? ही वर्क्स हार्ड एवरी डे, कि रोज़ वो बहुत मेहनत करता है. इसमें एफर्ट डालते हुए दिखाई दे रहा है वो. नेक्स्ट सेंटेंस, द एग्ज़ाम इज़ रियली हार्ड. अभी हमने एग्जाम्पल किया था, ये क्या शो कर रहा है? डिफ़िकल्टी लेवल को शो कर रहा है. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था डिफ़िकल्ट के लिए या स्ट्रेंथ के लिए हार्ड वर्ड यूज़ किया जाता है. अब ये डिफ़िकल्टी शो कर रहा है. एग्ज़ाम इज़ वेरी हार्ड. हार्ड वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है, यहाँ यूज़ किया गया है. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट. शी हिट द बॉल हार्ड. अब इसमें क्या दिखाया गया है? उसने बॉल को हिट किया है हार्ड. ठीक है, विद फोर्स, इट मीन्स फोर्स, ताकत के साथ. यही बताया गया, स्ट्रेंथ के साथ, विद स्ट्रेंथ. जब फोर्स के साथ कोई चीज़ करते हुए दिखाई दे तो वो भी हार्ड वर्ड यूज़ होगा. अब हमने हार्ड को पूरा जान लिया है. लेट्स रिवाइज. एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एफर्ट है, डिफ़िकल्टी है. ठीक है, और वर्क को डिस्क्राइब करता है, एफर्ट को डिस्क्राइब करता है, एक्शन को डिस्क्राइब करता है, तीन चीज़ों को. फिर हमने बात की अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू. फर्स्ट एग्जाम्पल में वो एफर्ट डाल रहा है, सेकंड एग्जाम्पल में डिफ़िकल्टी लेवल शो कर रहा है, और थर्ड में फोर्स शो कर रहा है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड हार्डली. हार्डली मीन्स हिंदी में कह सकते हैं हम मुश्किल से. हार्डली होता है मुश्किल से.
स्केर्सली भी कह सकते हैं इसको, हार्डली भी बोल सकते हैं। हार्डली हमारा एडवर्ब की तरह यूज़ होता है। मैंने बताया था जिस वर्ड में ly ऐड हो जाए वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो हार्ड के अंदर ly ऐड है, हार्डली है, लेकिन ये एडवर्ब है। लेकिन एक बात याद रखना है कि ये ly हटा के ये मत सोच लेना कि ly लगा है तो हार्ड जैसा ही ये वर्ड है, ये बिल्कुल अलग है हार्ड वर्ड से। हार्ड होता है, हमने अभी पढ़ा था, जिसमें हम एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकत होती है, फोर्स होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको हम हार्ड बोलेंगे। अब हार्डली मीन्स होता है, नेगेटिव वर्ड है ये एक। हार्डली ध्यान रखना नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड कैसे है, अगर आपको कहीं हार्डली लिखा दिखाई देगा तो वहाँ पे सेंटेंस क्या नहीं होगा, नेगेटिव लगा नहीं होगा। यानी अगर आपने कहीं हार्डली वर्ड यूज़ कर दिया, स्केर्सली वर्ड यूज़ कर दिया और साथ में नोट भी यूज़ कर दिया ना, तो वो डबल नेगेटिव्स हो जाएंगे, तो वो रॉन्ग हो जाएगा हमारा सेंटेंस। तो इसीलिए हार्डली हमारा नेगेटिव भी है हार्डली हमारा। अब मीनिंग देखते हैं, ऑलमोस्ट नॉट यानी बिल्कुल नहीं। आप ये लगा लो हार्डली मीन्स मुश्किल से है ना, तो बिल्कुल है ही नहीं, इट मीन्स ऑलमोस्ट नॉट। नेक्स्ट मीनिंग इज़ वेरी लिटिल, बहुत कम। लिटिल मीन्स होता है नेगेटिव होता है लिटिल हमेशा, इट मीन्स कि कुछ है ही नहीं। वेरी लिटिल मीन्स कुछ नहीं है, जैसे ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नॉट, कुछ भी नहीं है। तो मीनिंग हार्डली का पता चल गया होगा, मुश्किल से, स्केर्सली मुश्किल से, ठीक है। लेट्स सी द यूज ऑफ दिस वर्ड। यूज टू शो समथिंग हैपन रेयरली। रेयरली मीन्स दुर्लभ होता है, रेयर मीन्स, रेयरली मीन्स मुश्किल से ही कभी कुछ होता है, इसका मीनिंग ये होता है। ही इट शोज, और यूज टू शो समथिंग हैपन रेयरली कि कोई चीज़ मुश्किल से ही हो, और जस्ट अ लिटिल कि बिल्कुल थोड़ा सा हो, मतलब नाम मात्र दिखाए या फिर बिल्कुल हो ही ना, उसके लिए हम हार्डली वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेरी डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम हार्ड। अभी मैंने बताया है, स्टार लगा लेंगे इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरी डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम हार्ड। हार्ड से इसको कभी रिलेट मत करना, हार्ड से इसका मीनिंग बिल्कुल अपोजिट है, अलग है, ठीक है ना। अपोजिट भी नहीं कहेंगे हम, अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो याद रखना, हार्ड और हार्डली का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट। अब देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम क्लियर करेंगे। ही हार्डली वर्क्स। ही हार्डली वर्क्स मीन्स ही डज वेरी लिटिल वर्क। ये बहुत कम काम करता है, मुश्किल से ही काम करता है, यानी बिल्कुल लिटिल वर्क ही हैज़ डन, कि उसने थोड़ा सा ही काम किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कुड हार्डली हीयर यू, कि मैं मुश्किल से ही आपको सुन सकता हूँ, यानी ना के बराबर सुन सकता हूँ। इट मीन्स ऑलमोस्ट कुडंट हीयर, यानी सुन ही नहीं सकता है, ठीक है ना। इट मीन्स सुन ही नहीं सकता। आई कुड हार्डली हीयर यू, कि मुश्किल से सुन सकता हूँ मैं आपको, यानी इट मीन्स वो सुन ही नहीं सकता। नेगेटिव मीनिंग रहेगा हार्डली का, आप सीधे से ये देख लो। लास्ट एग्जाम्पल है हार्डली का, शी हार्डली ईट्स एनीथिंग। इट मीन्स ही ईट्स वेरी लिटिल, बहुत कम खाया। हार्डली ईट्स एनीथिंग, कि मुश्किल से ही उसने कुछ खाया, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नोट का यूज़ कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो डबल नेगेटिव हो जाएगा तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। हमने हार्ड और हार्डली को प्रॉपर पढ़ लिया है। अब हम इनका कंपैरिजन या इनकी एक ट्रिक देख लेते हैं जो हमें इन चीज़ों को याद करवाएगी। लेट्स स्टार्ट विद द हार्ड ट्रिक्स टू रिमेंबर। अब हार्ड मीन्स आप एफर्ट याद रखेंगे, और जब हार्ड वर्ड माइंड में आए ना तो क्या सोचना है, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, प्ले हार्ड। आपको पता चल जाएगा हार्ड का यूज़। स्टडी हार्ड कि मेहनत से पढ़ो, एफर्ट्स के साथ पढ़ो, स्टडी हार्ड, प्ले हार्ड। जब आप ये सोचोगे ना तो आपको पता चल जाएगा हार्ड का यूज़ कहाँ होता है। फिर बात आती है हार्डली की। हार्डली मीन्स होता है ऑलमोस्ट नॉट, कि ना के बराबर, ठीक है। तो हमें क्या सोचना है, जब भी हार्डली आए तो क्या सोचना, बेयरली, रेयरली, ऑलमोस्ट नो। अभी हमने वो देखा था, इससे पहले मैंने आपको स्केर्सली बताया था, इसके लिए हम बेयरली और रेयरली वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या ऑलमोस्ट नो, ना के बराबर, यानी ना लगा लो। अब आपके पास दो वर्ड है जिससे इन दोनों वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको अलोटो दिखाई दे तो आप हार्ड यूज़ करेंगे उसके लिए। अगर आपको बेयरली
आप हार्डली की जगह यूज़ कर सकते हैं। हार्ड की जगह हम अलॉट यूज़ कर सकते हैं और हार्डली की जगह हम बेयरली यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ये हमने टॉपिक को फिनिश कर दिया है और आपको समझ भी आ गया होगा प्रॉपर। ये टॉपिक मेरा करवाने का यही रीज़न था कि आप दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस समझ सके। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। थैंक्स अगेन स्टूडेंट्स।